कॉलम कैश बुक हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था, जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। उस सिंपल कैश बुक के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक 5 कॉलम का डेबिट साइड और 5 कॉलम का क्रेडिट साइड होता था, है ना। हम लोगों ने सिंपल कॉलम कैश बुक क्या देखा था, पहले वो समझ के लेते हैं, तो डबल कॉलम कैश बुक समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने सिंपल कैश बुक में देखा था, पहला एक कॉलम होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, डेट, है ना। दूसरा होता था रिसिप्ट, उसके बाद एक कॉलम होता था रिसिप्ट नंबर, फिर एक कॉलम होता था LF, एक कॉलम होता अमाउंट। ये हो गया हमारा डेबिट साइड। कौन सा साइड? डेबिट साइड। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, डेट, पेमेंट, उसके बाद एक वाउचर नंबर, उसके बाद LF एंड देन लास्ट का कॉलम दैट इज अमाउंट, है ना। ये कॉलम हम लोगों ने कहा देखा था, सिंपल कॉलम कैश बुक में देखा था। बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर जहां पर अमाउंट है ना बेटा, यहाँ पर आपके 2 कॉलम्स आ जाएंगे। एक कॉलम हो जाएगा आपका कैश, दूसरा हो जाएगा आपका बैंक। सेम यहाँ पर भी अमाउंट है, यहाँ पर भी 2 कॉलम बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा बैंक। मतलब अब यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक के अंदर 2 साइड पहले भी थे, 2 साइड आज भी है। सिंपल कॉलम कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिसिप्ट साइड, राइट हैंड साइड मतलब पेमेंट साइड। तो 2 कॉलम कैश बुक के अंदर भी वही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में रिसिप्ट होगा, राइट हैंड साइड में पेमेंट होगा। इन सिंपल वर्ड, डेबिट साइड इज अ रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड। कोई तकलीफ? अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यह है कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर 5 कॉलम्स होते थे डेबिट साइड में, अब यहां पर कितने होंगे, 6 कॉलम। क्रेडिट साइड में भी कितने कॉलम होगा, 6 कॉलम्स होंगे। ठीक है, यहां पर आपको एक कॉलम किसका होगा, डेट, दूसरा कॉलम रिसिप्ट, ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर। अगर आप रिसिप्ट कर रहे हो तो रिसिप्ट नंबर, और अगर आप पेमेंट देख रहे हो तो पेमेंट के लिए क्या आएगा बेटा, वाउचर नंबर। उसके बाद कंपलसरी में क्या आएगा, LF। उसके बाद एक कॉलम आएगा आपका कैश और एक कॉलम आपका आएगा बैंक। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है। तो इसे हम लोग कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। क्या बोलते हैं, 2 कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जिस ऐसा कैश बुक जिसके अंदर कैश और बैंक, कैश एंड बैंक 2 अलग अलग का कॉलम हो। सिंगल कॉलम मतलब सिर्फ कैश, 2 कॉलम मतलब कैश और बैंक। सिंपल, मैंने आपको सिंपल अपना सब्सिडरी के इंट्रोडक्शन में बताया था। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर 2 तरीके के सम्स बनते हैं, एक तो बनता है कैश कॉलम के हिसाब से, एक बनता है बैंक कॉलम के हिसाब से। कभी कभी किसी किसी सम में सिर्फ कैश बुक बनाने बोला तो सिंपल कैश बुक बनता है, और कभी कभी बैंक बोलेगा तो सिंपल बैंक बुक बनता है। समझा, कैश बुक और बैंक बुक। बट जब हम लोग कैश और बैंक दोनों साथ में बनाते हैं तो इन दैट केस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 कॉलम कैश बुक। क्या बोलेंगे, 2 कॉलम कैश बुक। सिंपल। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, पैसा आता है, कहाँ जाओगे, क्या हम लोगों ने क्या सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, अगर कोई भी पैसा आया तो कहाँ लिखने का, डेबिट साइड। कोई भी पैसा आया तो कहाँ लिखने का, डेबिट साइड। पैसा गया तो कहाँ लिखने का, पेमेंट साइड। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा कैश में आया या चेक में आया। सिंपल, पैसा आया, मैंने माल बेचा, तो पैसा आएगा, मैंने माल बेचा तो पैसा आएगा, आएगा मतलब डेबिट साइड। सिंपल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैश में आया कि चेक में आया। तो कैश में आया तो कैश कॉलम में अमाउंट लिखना, चेक में आया तो बैंक कॉलम में। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछता है, क्रॉस चेक, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, NEFT, RTGS, पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह कुछ भी आएगा तो डरने का नहीं। सबसे पहला क्रॉस चेक बैंक कॉलम में आएगा, ऑर्डर चेक बैंक कॉलम में आएगा, अकाउंट पे बैंक कॉलम में आएगा, NEFT बैंक कॉलम में आएगा, RTGS बैंक कॉलम में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक कॉलम में आएगा। सिंपल। सिर्फ और सिर्फ बेरर चेक, कौन सा चेक बेटा, बेरर चेक को हम लोग कैश कंसीडर करते हैं। कौन सा, क्या कंसीडर करते हैं, कैश कंसीडर करते हैं। अंडरस्टूड, हाँ या ना। बैंक कॉलम में क्या क्या चीज आएगा मैंने डिस्कस किया,
सिर्फ और सिर्फ कौन सा, बेरर चेक। क्या कंसीडर करने का उसको, कैश। सर ये बेरर चेक क्या होता है, बेरर चेक क्या होता है? बेरर चेक एक ऐसा चेक होता है जिसके अंदर हमारे को पे तो लिखना होता है, वो तो सर सब में लिखना होता है, उसमें रुपीस भी लिखना होता है सर, वो भी सब में लिखना होता है सर, वहाँ उसमें अमाउंट लिखना होता है सर, वो भी सब में लिखना होता है, अकाउंट नंबर उस सब में ही होता है सर, सिग्नेचर सब में ही होता है, डेट सब में। तो सर फर्क क्या है, यहां पर एक वर्ड रहता है और बेरर, एक शब्द होता है। अगर आपने इस पर 2 लाइन मार दिया तो ये बन जाता है क्रॉस चेक। क्या बन जाता है, क्रॉस चेक। इसके ऊपर मैंने किसी का नाम लिख दिया ABC, तो बेटा बन गया ये ऑर्डर चेक। क्या बन गया, और अगर मैंने यहां पर 2 लाइन के बीच में लिख दिया अकाउंट, तो ये बन जाएगा अकाउंट पे चेक। कौन सा चेक, अकाउंट पे। अरे समझा, वापस बोल रहा हूं, नाम लिख दिया तो ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक मतलब जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसी को पैसा मिलेगा। 2 लाइन के बीच में मैंने अकाउंट पे ही, मतलब वो बंदे का जिसका नाम लिखा उसके पर्टिकुलर अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस चेक मतलब 2 लाइन मैंने मार दिया, अच्छा 2 लाइन मार दिया और यहां पर बैरर शब्द को मैंने कैंसिल, तो वो ऑर्डर चेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्डर। लेकिन अगर मैंने 2 लाइन भी नहीं मारा, अकाउंट भी नहीं लिखा, बैरर भी नहीं काटा और किसी को चेक दे दिया, तो अब वो चेक जाते जाते किस गिर गया वगैरह कुछ भी, तो किसी ने उठाया, उसने अपना नाम लिख के बैंक में गया, उसको तुरंत कैश मिल जाएगा। तो बैरर चेक का मतलब क्या होता है, इधर जिसका नाम होगा ना उसको पैसा मिलेगा। समझा, बैरर चेक का मतलब क्या होता है, इधर जिसका नाम रहेगा उसको चेक का पैसा मिलेगा, ठीक है। समझा क्या, तो यहां पर बैरर चेक को एज अ कैश कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, मेरे को इमरजेंसी में पैसा चाहिए, मैं क्या करूंगा, एक चेक फाड़ूंगा, उसमें लिखूंगा सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद के लिए, ठीक है। उसमें अमाउंट डाला, सब कुछ डाला और जाके सीधा दे दूंगा, तुरंत कैश ले लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कैंसिल नहीं करना है। समझा, बैरर जो शब्द है उसको काटना नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, मेरा नाम और अमाउंट लिख के सिर्फ जमा करना है, बस तुरंत मुझे कैश मिलेगा, उसको बोलते हैं बैरर चेक। अगर मैंने बैरर काट दिया तो भैया वो ऑर्डर चेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्रॉस चेक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अकाउंट पे में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वो बैरर नहीं रहा, क्योंकि अब वो आपने बैरर काट दिया ना, बैरर शब्द क्या किया, काट दिया। तो आप वो ऑर्डर में भी कर सकते हो, अकाउंट पे भी कर सकते हो, जो करना करो, लेकिन अब वो बैरर चेक नहीं रहा। बैरर चेक के लिए बैरर रहना शब्द जरूरी है। तो अकाउंटिंग टर्मोलॉजी के अंदर, अकाउंटिंग टर्मोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे, आपके लिए सारी की सारी चीजें आपके लिए क्या है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्ट बैरर चेक। कौन सा छोड़ के, बैरर चेक को छोड़ के, ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमारे डबल कॉलम कैश बुक में कितने कॉलम्स है, 2, 12 छोड़ दो, आगे पीछे छोड़ दो, सिर्फ 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैश और बैंक। अब मुझे बात बताओ, अगर मैंने कैश डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मानो बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया, तो मेरे को बात बताओ, पैसा आएगा जाएगा, कहाँ, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है और कैश मेरे से जा रहा है, ऐसे ही समझो। तो इसका मतलब ऐसा बोलेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक में पैसा आ रहा है और कैश मेरे से जा रहा है, तो सर ये रिसिप्ट भी हुआ और ये पेमेंट भी हुआ, आया ना। अगर मैं सिर्फ कैश के बारे में सोचूं तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो सर ये कैश तो गोज आउट हो गया ना, कैश तो जा रहा है, अरे है ना। और बैंक के हिसाब से तो सर बैंक के पास पैसा आ रहा है, तो सर ये रिसिप्ट हो गया। क्या हो गया, तो ऐसा एंट्री जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साथ में, हमारे पास कितने कॉलम्स है, 2, बैंक और कैश, ये दोनों ट्रांजैक्शन में एक रिसिप्ट और एक पेमेंट है। इस तरीके के ट्रांजैक्शन को बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे इसको,
कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जहां पर जो कॉलम्स हमारे पास मेंशन किया है उसी कॉलम में एक डेबिट और एक क्रेडिट आ जाए, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जहां पर कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट आ जाए, कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट आ जाए एक साथ, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट में। वापस बोला, ध्यान से सुनना, ऑपोजिट बोला मैंने, एक ही साथ बोला नहीं, ठीक है? ऑपोजिट वर्ड भी इस्तेमाल किया मैंने। बैंक मेरा डेबिट है, कैश मेरा क्रेडिट है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? लेकिन तुम लोग बोलेंगे सर साथ में आ गया, एक और ट्रांजेक्शन लेता हूं। मिस्टर ए पेड ₹5,000 इन कैश एंड ₹5,000 इन चेक। अब बता, मिस्टर ए ने मुझे 5,000 रुपए कैश में दिया और 5,000 रुपया चेक में, तो बेटा कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, 5,000 चेक आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट वो भी हो जाएगा। किसने दिया पैसा बेटा? कितना दिया? 10,000। 5,000 कैश में, 5,000 चेक में, तो क्या इसे बैंक कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। अरे हाँ ना, अभी समझ में आया डिफिकल्टीज, दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आया क्या? दो अकाउंट है, कैश और बैंक दोनों आ रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट में आना चाहिए। ऑपोजिट में आया तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। और तो सर कॉन्ट्रा एंट्री आ गया तो लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा, बैंक के डेबिट में कैश का नाम आएगा तो कैश के क्रेडिट में बैंक का नाम आएगा। तो इन दैट केस आप लोग वहां पर एक वर्ड लिखोगे सी फॉर कॉन्ट्रा, और सी को क्या करोगे? राउंड करोगे। क्या करोगे? राउंड। ये राउंड का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। मैं मान लो बैंक गया, बैंक में जाकर मैंने 2,000 रुपए विड्रॉ किया, तो पैसा निकाला कि आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोलूंगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? यस, क्योंकि कैश और बैंक दोनों है, क्या है? ऑपोजिट है। कैश अगर डेबिट है तो बैंक क्या है? क्रेडिट। तो यस, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा मगजमारी नहीं होगा। इसके अंदर आपको याद रखना है, 2 कॉलम कैश बुक का मतलब होता है, 2 कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जिसके अंदर सिंपल कॉलम कैश बुक के सारे कॉलम्स हो, लेकिन यहां पर एक और एडिशनल कॉलम आ जाएगा जिसका हम लोग बोलते हैं बैंक कॉलम। ये बैंक कॉलम आपके डेबिट साइड में भी होगा, ये बैंक कॉलम आपके क्रेडिट साइड में भी होगा। इसका मतलब 2 कॉलम कैश बुक के अंदर आप कितने कॉलम्स होगा? टोटल 12 कॉलम्स, जिसमें से 6 कॉलम आपके डेबिट साइड और 6 कॉलम आपके क्रेडिट साइड। सर लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम रिसिप्ट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को हम पेमेंट बोलते हैं। इसका मतलब डेबिट साइड में कितने कॉलम हो गए? टोटल 6। डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर, एलएफ, कैश, बैंक, टोटल डेबिट में। अब क्रेडिट की बात करते हैं, डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश अमाउंट और बैंक अमाउंट। टोटल कितने कॉलम हो गए? 6। तो 6 टोटल 12 कॉलम्स हो गए। इसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक से रिलेटेड है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक से रिलेटेड है, उसको हम लोग कहां डालेंगे? डबल कॉलम कैश बुक के अंदर, 2 कॉलम कैश बुक के अंदर। यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है जहां पर कैश और बैंक कॉलम दोनों ही आए, कैश अकाउंट और बैंक कॉलम दोनों ही आएगा, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट में। मतलब कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट अगर डेबिट है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को सी से इंडिकेट करते हैं। कहां से इंडिकेट करते हैं? सर लिखना कहां है? इसको लिखना है हमें वाउचर नंबर में और रिसिप्ट नंबर के कॉलम में। समझा? सर गलत, एलएफ में लिखा तो पाप हो जाएगा क्या? यस, आपको यहाँ पे वाउचर और रिसिप्ट में नंबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर दिया होता है। सर नहीं दिया है तो नहीं लिखने का। क्वेश्चन में रिसिप्ट नंबर और वाउचर नंबर दिया है तो उसमें लिखने का, नहीं दिया तो नहीं लिखने का। लेकिन एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। क्या होता है? लेजर फोलियो नंबर। तो लेजर मतलब जिस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको रिलेट कर रहा हूं दूसरे से, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो उसको मुझे कहां इंडिकेट करना बेटा? लेजर फोलियो में। कहां इंडिकेट करना है? लेजर फोलियो में। वापस बता रहा हूं, कॉन्ट्रा एंट्री हमें कहा, कॉन्ट्रा एंट्री का जो सी वाला है
उसको कहाँ लिखना है बेटा आपको, LF कॉलम में। सर दोनों जगह लिखना है कि एक जगह लिखना है, दोनों जगह। कहाँ लिखना है, दोनों जगह। डिफिकल्टी हाँ है ना।